हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स एंड फूड। तो लीजिए आपके लिए टेस्टी फूड जो है वो हाजिर है। और इसकी मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की है क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी मतलब पहले दे रखी है, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैं अपना ये जो पिज़्ज़ा है वो कैसे बनाती हूँ। हाँ, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मेरा क्या तरीका है बनाने का, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जो नए चैनल पर मेरे नए आए हैं वो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर वही सब कुछ हो रहा है। और बिक्की आए हुए थे, मतलब मेरे भाई और वैभव दोनों लोग आए हुए थे खिचड़ी लेकर। तो ये उस दिन की वीडियो है, मतलब एक हफ्ते पहले की वीडियो है। और यहाँ पर मतलब ये वीडियो क्लिप मैंने ऐड कर दी है क्योंकि उस टाइम तो मैंने मतलब बना नहीं रही थी, वीडियो तो बनता नहीं था। वैसे ऐसे ही रैंडम जो है वैभव ने शूट कर दी थी थोड़ा सा, तो वो वीडियो मेरे पास थी, तो उसको मैंने ये ऐड कर लिया है अपने इस वीडियो में। तो ये उस टाइम की वीडियो है। तो मेरा खिचड़ी भी आया हुआ था, तो खिचड़ी में वही सब है, वो चावल दाल और क्या क्या ही होता है, मतलब सब साग सब्जी और कपड़े, तो ये सब करके ही आते हैं। और मम्मी ने मतलब तिल वाला लड्डू में, क्योंकि हम लोग क्या बना इस बार नहीं बना था, तो बनाना नहीं था, पूजा भी नहीं करना था, तो इसलिए वो भी नहीं बना था। तो यही सब वो करके भी पहले ही से भेज चुकी थी, ताकि जो है वो गणेशोत्सव में हम लोगों को खाने पीने में थोड़ी दिक्कत ना हो। और ये पिज़्ज़ा का जो बच गया था सामान, तो फिर वही मैंने पिज़्ज़ा का डो तो ख़त्म हो चुका था और केवल बेस वो बचा था, केवल इसका जो मैंने ये बनाया था फिलिंग नहीं, टॉपिंग्स, और ये क्या नाम है, सॉस, तो ये दोनों रह गया था। तो मैंने सोचा इसको ही बनाकर हटा दो तो ठीक रहता, नहीं तो फिर वो पड़े पड़े वो ख़राब ही हो जाता है उसका टॉपिंग जो था। तो इसलिए मैंने इस तरह ब्रेड पर ही करके लगा दिया। तो ये सुबह के नाश्ते में ये चल गया था। और यहाँ पर विनू और आराध्या की पढ़ाई चल रही है, तो वही है, दो बच्चों के साथ जो है काम कैसे ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी, और ये मेरे बच्चे भी मतलब ऐसे हैं कि वो किसी और से पढ़ भी नहीं पाते हैं। मतलब वही है, मेरा खुद भी मेरा होता है कि किसी और की पढ़ाई जो है समझ में नहीं आती है। यहाँ पर थोड़ी पढ़ाई की थोड़ी दिक्कत भी है, मतलब कि कोई सर भी लगाओ या फिर बच्चों को ट्यूशन के लिए भी भेजो, तो फिर वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आती। जब तक वहाँ भी पढ़ते हैं बच्चे फिर घर पर आते हैं, तो फिर मुझे उनकी पढ़ाई को समझ में नहीं आती, इसलिए। और यहाँ पर जो है आराध्या तो डांट खा रही है मुझसे, क्योंकि ये चीज़ों को थोड़ा मतलब जब होता नहीं, जब एक ही रूम है तो उसको फैला कर रखते हैं बच्चे, या फिर वही होता है कि बच्चे ही हैं थोड़ा इधर उधर सामान कर भी देते हैं, तो फिर लेकिन यही होता है कि मुझसे मतलब ये देखा नहीं जाता, और कोई भी चीज़ थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी रहती है तो वो देख के बहुत ही इरिटेशन सा होता है। तो इसलिए मैं मतलब बच्चों को लगातार बोलती रहती हूँ कि अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, सही से रखो, ताकि कहीं भी कोई भी सामान इधर उधर पड़ा ना रहे फालतू में। और बहुत ही मैसे सा लगता है, तो फिर देख कर मेरे सर में थोड़ी सी दर्द टाइप भी होने लगती है। तो इसलिए बच्चों को हमेशा ही बोलते रहती हूँ कि अपने सामान सही से रखो, अब जो चीज़ें ज़रूरत की हो बस वही बैग से निकालो, फिर और चीज़ें अपने बैग में रखो, या फिर जहाँ पर मैंने उनकी अलमारी भी बनाई हुई है कॉपी के लिए, बुक्स के लिए, तो उसमें रखो लगाकर। लेकिन बच्चे ही हैं, एक काम रहता है, एक काम है लेकिन निकाल देते हैं, 2-3 कॉपी तो निकली ही जाएगी, उनकी बेड पर पूरी पड़ी रहती है। तो यही सब हमेशा ही डांटना मतलब हो जाता है मेरा तो। और यहाँ पर जो है आराध्या और वीनू को जब भी पढ़ाई के लिए बैठाओ तो वो लिखने लगते हैं, पढ़ने के बजाय लिखने लगते हैं वो सब। तो वही डांट रही थी कि जब पढ़ाने के लिए बैठाओ तो तुम लोग को लिखना ही रहता है और मेरा ये कहना है कि लिखने वाला काम जो है वो पहले से कर लिया करो, ताकि जब पढ़ाने का टाइम हो तो केवल पढ़ाई हो तो ही ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं वही सब करके फिर किचन में भी चली आई, क्योंकि लेट हो रहा था, 8 बजे का टाइम हो रहा था। मैं कुछ साग मतलब बचा भी लेना है, क्योंकि ये साग ज़्यादा ही है और सुबह पकौड़े में भी काम आ जाएगा। तो फिर यही सब करके और साग वगैरह धुलकर मम्मी जो है वो साग को छांट देती हैं, मतलब साफ़ कर देती हैं, लेकिन वो काट नहीं पाती हैं, चाकू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए वो मतलब नहीं भी करती हैं, तो फिर वो साफ़ करके दे देती हैं। तो फिर मेरा यही होता है कि काट कर उसको धुलकर उसको अपना करो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने साग को छौंक भी दिया था, तड़का लगा दिया था साग में, वो हो भी रहा है एक तरफ, और साग भुनने में तो टाइम तो बहुत ही लगता है।
तो इसलिए मैं इसको थोड़ा मतलब खोल कर ही पकाती हूँ, ताकि वो पानी भी उसका सूखता रहे और साग भी गलता रहे। और यहाँ पर थोड़ी सी कढ़ाई मतलब कढ़ाई वगैरह, छोटी कढ़ाई ये सब निकली हुई थी शाम के टाइम थोड़े नाश्ते पानी के लिए। और ये इनका टिफ़िन जो है ये भी आया हुआ था दुकान से ही। तो ये सब भी करके और फिर ये दोपहर का बर्तन है, दोपहर का बर्तन अभी मैंने नहीं लगाया है, मतलब ये अपने रैक में तो स्टैंड में। तो यही सब शाम के टाइम में थोड़ा बहुत बर्तन रहता है तो उसको भी साथ के साथ ही हटाते चलो तो सही रहता है, नहीं तो फिर बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे। और अभी तो रात का खाने का बर्तन तो वो नहीं हुआ है, बस ये तो अभी दोपहर का और जो है शाम को जो निकला था वो है। और मेरे यहाँ पर साग भी हो गया तो बीनू जी के नखरे तो अलग ही रहते हैं, उनको साग नहीं खानी थी तो वो आकर पहले चेक करके जाता है एक बार कि क्या मांज रहा है, चल क्या रहा है किचन में, हो क्या रहा है, उसकी पसंद का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक बार वो चक्कर लगा के गया तो वो पहले ही बोल दिया कि साग उसको नहीं खानी है। मतलब साग खाता है बहुत, मतलब कम ही खिलाना पड़ता है डांट कर। और आराध्या जो है मेरी उसको तो पसंद है, बहुत पसंद है साग, वो खा लेती है रोटी से भी चावल से भी। और देखिए अब साग बन गया है ना तो आराध्या को अपने प्लेट लगाने लगी वो खुद से ही। तो मैं आराध्या को जो है वो साग पसंद है, बॉइल्ड चीज़ें पसंद है, ज़्यादा तली वाली चीज़ें नहीं खा पाती है वो। जैसे मतलब पकौड़े वकौड़े में थोड़ा तेल थोड़ा सोख लेता है ना, तो वो सारी चीज़ें उसको नहीं पसंद आती हैं। उसको ऐसी चीज़ें पसंद है जिसमें तेल ना दिखे, और उबली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसको। तो हाँ ये है उसके अंदर अच्छी बात। और ये वीनू है तो इसको तो चाहिए सारा जितना भी ऑयली सामान रहे उसको पसंद है। और मतलब आलू तो चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए अलग से भी। और ये अपने पापा पर ही पूरी तरह से ये गया है, क्योंकि उनको भी जो है साग बहुत कम पसंद है, मतलब खिलाना पड़ता है बोलकर, नहीं तो वो नहीं खाते। और उन सेम टू सेम उन्हीं की कॉपी है ये। और आराध्या के लिए तो मेरी कॉपी है, क्योंकि उसको भी पसंद, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे पसंद है वो आराध्या को भी पसंद है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पापा को पसंद है, मतलब वीनू को। तो उस मतलब वो अपने पापा की चॉइस पर गया है और आराध्या मेरी चॉइस पर गई है कह सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर वही सबका जो है इसका लग भी चुका है, और सब्ज़ी हो गई है वीनू की, उनके पापा की भी। और रोटी ये रोटी भी बन गया, दाल चावल तो बन ही गया था पहले ही। और मुझे यहाँ ठंड लग जाती है ये प्लेटफॉर्म से, जब ये पेट सटता है तो भी बहुत ज़्यादा ठंड सी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आगे से भी जो है अपने स्वेटर को बंद कर लिया है, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो फिर यहाँ पर मेरा खाना पीना हो चुका था, किचन भी मेरी सिमट चुकी थी, तो वही मैंने सोचा फाइनल लुक भी दिखा दूँ अपने किचन का। और टाइम हो रहे थे 11 बजे के करीब का। तो मेरी किचन यहाँ पर सिमट चुकी है पूरी तरह से। और यहाँ सारे बर्तन जो है ये धुलने वाले बर्तन है, मतलब ये खाना बनाने के बर्तन है, क्योंकि जो खाना खाने वाले बर्तन थे वो सारे बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, तो मैंने उनको जो है पोंछ कर ही इसमें लगा दिया स्टैंड में। और ये केवल खाना बनाने वाले बर्तन ही है इसमें। तो आज इस टाइम जो है दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब कुछ बनता है, इसलिए बर्तन भी थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। और दिन में इस समय हल्का ही रहता है, क्योंकि पराठा सब्ज़ी या रोटी सब्ज़ी ऐसे ही सब रहता है, तो इसलिए हल्का रहता है। काम भी अब हल्का हो गया है दिन का, और ठीक ही है, नहीं तो दिन छोटा भी होता है और टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। अगर ये सब कुछ इकट्ठा बनने लगे और सब कुछ खाने पीने लगे तो और दिन बिल्कुल भी ना पता चले, इसी में निकल जाएगा। तो इसलिए मेरा काम तो इसमें का हो चुका है ख़त्म। और ये सब काम रात को निपटा तो ठीक रहता, नहीं तो सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी कि मतलब टाइम लग भी नहीं पाता है। और के टाइम तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और आप मेरी वीडियोज़ को कम से कम लाइक तो कर दिया करिए और कमेंट भी कर दिया करिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और मुझे भी प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।